प्रिय विद्यार्थियों, मिसलेनियस लर्निंग चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आवेश एवं द्रव्यमान में अंतर तथा आवेश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सांख्यिक प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आवेश एवं द्रव्यमान में अंतर। सबसे पहला देखते हैं, किसी वस्तु पर आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो आवेश का मान धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, लेकिन द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। द्रव्यमान का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। m कभी भी माइनस नहीं हो सकता। दूसरा अंतर देखते हैं, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसे देखते हैं कैसे। एक समीकरण है E = mc²। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध कहते हैं, जहां E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। इस समीकरण के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, बल्कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। आवेश क्वांटीकृत होता है। ये पिछले वीडियो में बताए हैं क्वांटीकृत का अर्थ क्या है। Q जब भी होगा तो NE के पद में होगा, अर्थात Q बराबर 1E, 2E, 3E, इस 4E इस तरह से हो सकता है। Q का मान 1.5E, 2.5E, 3/4E, इस तरह का कोई भी मान नहीं हो सकता, अर्थात आवेश क्वांटीकृत होता है। द्रव्यमान का क्वांटीकरण अभी तक स्थापित नहीं हो सका है, अर्थात द्रव्यमान का छोटा से छोटा मात्रक, छोटी से छोटी इकाई अभी तक निर्धारित नहीं किया जा चुका है। दो आवेशों के बीच का बल आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो दो आवेश अगर हो तो उसके बीच का बल आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, लेकिन द्रव्यमानों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है। ये भी एक दूसरा अंतर है, ये महत्वपूर्ण अंतर है, इसे आप लोग याद रखेंगे। किसी वस्तु का आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। पहले भी बताए थे, m q विराम = q गति, अर्थात विराम में आवेश का मान और गति में आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निम्नलिखित समीकरण के अनुसार निर्भर करता है। यहां m गति में वस्तु का द्रव्यमान है, m0 विराम में द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है तथा c प्रकाश का वेग है। हम यहां देखते हैं कि यदि v 0 है, v = 0, तो 0 का स्क्वायर बटा c² 0 हो गया, √1 का मान 1 होगा, अर्थात m बराबर m0 होगा, m बराबर m0। लेकिन जैसे ही v बढ़ने लगता है तो इसका मान उस समय शून्य नहीं रहता है, कुछ धनात्मक हो जाता है, और एक में से धनात्मक के घटने के बाद यहाँ कुछ रूट का मान निकल जाता है, इसलिए वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि वस्तु का वेग 0 नहीं हो तो उसका द्रव्यमान उसके रेस्ट द्रव्यमान से अधिक हो जाता है, अर्थात गति में वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है।
आवेश के संबंध में अब लगभग मोटी मोटी बातें पूरी हो गई। अब आवेश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न देखते हैं। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र ज्ञात करें। हम जानते हैं कि I बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर IT होगा। तो Q की विमा, इसको बॉक्स से सूचित करते हैं विमा को, तो यहाँ IT की विमा के बराबर होगा। और I की विमा है, I की विमा I या A लिखते हैं, तो हम यहाँ I लिख रहे हैं, और T की विमा T। तो आवेश की विमा होगा, आवेश की विमा हो गया IT। I के बदले A भी लिख सकते हैं, तो AT भी कह सकते हैं। आवेश की विमा हुआ AT। अगला प्रश्न देखते हैं। एक धनावेशित वस्तु पर होती है न्यूट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉनों की कमी। तो पहले बताए थे कि ये वस्तु है, ये धनावेशित है। तो कोई वस्तु धनावेशित क्यों होता है? कोई वस्तु धनावेशित इसलिए हो जाता है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से वस्तु पर धनावेश आ जाता है। तो यहाँ क्या आंसर होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये सही आंसर होगा इसका। एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है सामान्य अवस्था से 6.25 गुना 10⁻18 अधिक 6.25 18 कम 1.6 अधिक 6.25 18 अधिक। पिछले प्रश्न जैसा ही ये है। हम पहले बताए थे कि 1 कूलम आवेश में 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम आवेश में। तो यहां बोल रहा है क्या? 1 कूलम का ऋण आवेश है। ये एक वस्तु है A जो ऋण आवेशित है। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन इसमें आया है। तो कितना इलेक्ट्रॉन आया है? तो चूंकि वस्तु ऋण आवेशित है और इस पर ऋण आवेश 1 कूलम है, इसलिए इतना इलेक्ट्रॉन आया होगा। 6.2 गुना 25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया होगा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 6.25 गुना 10⁻18 अधिक। दो एक समान गोलों में से एक गोला पर प्लस Q आवेश है तथा दूसरा गोला पर माइनस Q आवेश दिया गया है, तब दोनों गोला का द्रव्यमान बराबर होगा। धनावेशित गोला का द्रव्यमान ऋणावेशित गोला के द्रव्यमान से कम होगा, ऋणावेशित गोला का द्रव्यमान धनावेशित गोला के द्रव्यमान से कम होगा। इनमें से कोई नहीं। देखते हैं। एक वस्तु है A, इस पर है माइनस Q आवेश। दूसरा वस्तु है B, इस पर है प्लस Q आवेश। तो माइनस Q आवेश है, इसका अर्थ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, और प्लस Q आवेश है, इसका अर्थ है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकला है। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से इसके द्रव्यमान में कमी हुई, अर्थात B के द्रव्यमान में कमी हुई। A में इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए A के द्रव्यमान में वृद्धि हुई। तो अब विकल्प को देखते हैं। तो यहां देखते हैं, यहां बोल रहा है दोनों गोला का द्रव्यमान बराबर होगा। यह नहीं होगा। धन आवेशित गोला का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोला के द्रव्यमान से कम होगा। तो इसका अर्थ है कि ऋण आवेशित गोला का द्रव्यमान अधिक होगा। तो यह सही विकल्प है। ऋण आवेशित गोला का द्रव्यमान धन आवेशित गोला के द्रव्यमान से कम होगा। तो ऋण आवेशित गोला का द्रव्यमान तो अधिक होगा, तो ये कम नहीं होगा। ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया ख। पिछले प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 3 एक समान गोले हैं, जिसमें एक
धन आवेशित है, दूसरा उदासीन है तथा तीसरा ऋण आवेशित है, तो इसके द्रव्यमान का क्रम बताइए। तो ये ऋण आवेशित है, इसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। ये उदासीन है, इसका द्रव्यमान ऋण आवेशित से कम होगा, तथा यह धनात्मक आवेश है, इसका द्रव्यमान उदासीन से भी कम होगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसलिए इसके द्रव्यमान का क्रम हो जाएगा mc का सबसे अधिक होगा, उसके बाद mb का होगा और उसके बाद ma का होगा। ma का सबसे कम होगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला है। mb का द्रव्यमान ma से अधिक होगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, और mc का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन के आने से इसका द्रव्यमान बढ़ गया। एक अस्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों, न तो चुंबकीय क्षेत्र और न ही विद्युतीय क्षेत्र। तो पहले बताए थे कि आवेश यदि Q यदि विराम में हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। Q यदि एक समान वेग से गति कर रहे हो तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। Q यदि त्वरित गति कर रहा हो, अर्थात Q का वेग चेंज हो रहा हो, तो यह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है तथा साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है। तो यहां बोल रहा है अस्थिर आवेश है, तो विराम में आवेश केवल क्या उत्पन्न करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आंसर इसका ख हो गया। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? 3.2 × 10⁻19 कूलम का, 6.4 × 10⁻19 कूलम का, 2.4 × 10⁻19 कूलम का, 106 × 10⁻19 कूलम का। हम जानते हैं कि आवेश का अस्तित्व केवल इसी रूप में संभव हो सकता है जहां E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अगर विकल्प ए को देखेंगे तो ये Q बराबर 2E के बराबर है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम बराबर 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये संभव है। अगर बी को देखते हैं तो ये Q बराबर NE से N बराबर हो जाएगा Q/E। Q है 6.4 × 10⁻19 कूलम बटे 1.6 × 10⁻19 कूलम। इससे ये कैंसिल हो गया 4, N का मान 4, ये भी हो सकता है, N 4 हो सकता है। C देखते हैं, N बराबर Q/E से, तो Q का मान है 2.4 × 10⁻19 कूलम बटे E का मान है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इससे ये कैंसिल हो गया, ये इसको 1.5 हुआ, ये संभव नहीं है। 1.5 N का मान संभव नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा C। आवेश का मान या तो एक ऐसा हो सकता है, आवेश या तो सिर्फ एक ही हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 3 ही हो सकता है, अर्थात N का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से निकल सकता है, लेकिन N का मान 1.5 नहीं हो सकता। डी में भी देखेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, अर्थात ये भी सही है, लेकिन सी में 2.4 है, ये संभव मान नहीं है। क्या किसी वस्तु पर निम्नलिखित आवेश हो सकता है? ए नंबर में है 0.32 × 10⁻18। फिर उसी तरह से देखेंगे
Q बराबर NE, तो N बराबर Q बटा E से। N का मान अगर पूर्णांक आएगा तब आवेश का मान संभव होगा, अगर पूर्णांक नहीं आएगा तो आवेश का मान संभव नहीं होगा। ए में देखते हैं, Q दिया हुआ है, Q बराबर है 0.32 गुना 10 का पावर माइनस 18 कूलम। तो N इज इक्वल टू Q बाई E 0.32 गुना 10 का पावर माइनस 18 कूलम बाय 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये ऊपर जाएगा 0.32 गुना 10 का पावर माइनस 18 कूलम गुना 10 का पावर 19 बटे 1.6 गुना कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। इसको अगर देखते हैं तो ये यहाँ हो गया 100, ऊपर हो जाएगा 10, इसको काट दिया 2 से, इसको काट दिया 10 से, तो इसको करने के बाद ये 10 का पावर 1 ऊपर जाएगा, -1 होगा, 10 का पावर 18 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 2 गुना 10 का पावर माइनस 18 गुना 10 का पावर 19 गुना 10 का पावर -1, तो ये -18, ये -18, ये -1 मिलके 19 हो गया, ये कैंसिल हो गया, अर्थात आवेश का मान 2 है, ये संभव है। तो 1 नंबर का ये संभव है। अब बी में देखते हैं, बी का N बराबर Q बाय E से। Q है 0.64 गुना 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम बाय 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, ये यहाँ दशमलव उड़ा दिया जाए तो नीचे हो जाएगा 100, इसका दशमलव उड़ा दिया जाए तो ऊपर हो जाएगा 10, ये डायरेक्ट कट जाएगा इससे 4 से, यहाँ बचा आपको 10 का पावर -20 है, यहाँ 10 का पावर 1 है, ऊपर बच चुका है 10 का पावर -19, नीचे है 10 का पावर -19, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 4/100। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है क्योंकि n का मान पूर्णांक ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न है। इसी प्रकार से C में भी देखेंगे तो C भी संभव नहीं होगा, तो केवल एक ये ही संभव हो सकता है 0.32 उसका पावर -18, ये सब संभव मान नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। विद्युतीकरण की वास्तविक जांच निम्नलिखित में कौन सा है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है कि अगर कोई वस्तु आवेशित है तो इसका वास्तविक जांच किसमें है, तो बताए थे इसका वास्तविक जांच प्रतिकर्षण है। हाइड्रोजन के 3 ग्राम मोल में सभी इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा? तो हम जानते हैं कि 1 मोल H परमाणु बराबर होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23 H परमाणु। 1 मोल का मतलब ही होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23, अगर वो संख्या है तो 3 मोल हाइड्रोजन परमाणु में H परमाणु की संख्या हो जाएगी 3 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 H परमाणु, इतना H परमाणु हुआ। अब एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो इतना 3 मोल H परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो 3 मोल H परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसलिए 3 गुना 6.022 गुना 10 का पावर
23 इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो जाएगा 3 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 गुना 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। इसको इससे गुना कर दीजिए तो 4.8 गुना 6.022 गुना यहाँ होगा 10 का पावर 23 है, 10 का पावर -19 है तो कितना हो गया 10 का पावर 4 हो गया कूलम। इसको गुना कर देने के बाद 28.9 गुना 10 का पावर 4 कूलम। वैज्ञानिक संकेतन में संख्या को 1 से 10 के बीच रखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.89 गुना 10 का पावर 5 कूलम। यही आंसर हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।